आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पिक्सल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ेंगे। कि हम जानते हैं कि जो इमेज है या कोई भी इमेज है वो बेसिकली पिक्सल से मिलकर बनता है। और ये भी हम जानते हैं कि हर पिक्सल की कोई न कोई लोकेशन होती है। मतलब ये है कि किसी न किसी एक्स या वाई कोऑर्डिनेट पर वो पिक्सल लोकेट करता है। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पिक्सेल्स आपस में मिलकर कैसे इमेज बनाते हैं और किन बुनियादों पर वो इमेज बनता है। हम ये भी जानते हैं कि एक इमेज है, उस इमेज में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो किन बेसिस पर होती है उस पूरे के पूरे इमेज में। बॉर्डर्स कैसे रिकग्नाइज होते हैं, इंटरनल पिक्सेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे रिकग्नाइज होते हैं, वगैरह वगैरह। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक फंक्शन देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स का मवाई इक्वल टू एफ ऑफ 0 कामा 0, एफ ऑफ 0 कामा 1, एफ ऑफ 0 कामा 2, एफ ऑफ 0 कामा 3 एंड सो ऑन, एफ ऑफ 1 कामा 0, एफ ऑफ 1 कामा 1 एंड सो ऑन, एफ ऑफ 2 कामा 0, एफ ऑफ 2 कामा 1 एंड सो ऑन, एफ ऑफ 3 कामा 0 एंड सो ऑन। ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म है। इसमें जो एफ ऑफ 0 कामा 0 या एफ ऑफ 1 कामा 3, एफ ऑफ 2 कामा 1 एक्सेट्रा, ये तमाम के तमाम जो हैं किसी न किसी पिक्सल की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये है कि वो पिक्सल जो है या तमाम तर पिक्सल जो हैं वो किसी न किसी लोकेशन पर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लोकेट करते हैं। अब हम पिक्सल की कनेक्टिविटी को तीन तरीकों से देखते हैं। या वो N4 कनेक्टेड कहलाते हैं, या 4 नेबर्स पिक्सल्स कहलाते हैं, या वो डायगनली कनेक्टेड पिक्सल्स होते हैं, या वो 8 कनेक्टेड पिक्सल्स होते हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हम देखते हैं कि N4FB या 4 नेबरिंग पिक्सल्स का रिलेशन कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं। हमारे पास इसमें एक पिक्सल रेड कलर में P ऑफ X का Y है। इस लोकेशन पर एक पिक्सल लोकेट करता है और हम ये देखेंगे कि इस पिक्सल के हॉरिजेंटल और वर्टिकल लोकेशंस पर कौन कौन से पिक्सल्स हैं। तो जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लोकेशंस पे इसके पिक्सल्स होंगे वो इसके साथ क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे या रिलेशनशिप बनाएंगे। तो N4 कनेक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरी है कि पिक्सल P at coordinates x, y has 4 horizontal and vertical neighbors। आप देख भी सकते हैं कि f of x, y में f of 1, 1 रेड कलर में है और इसके वर्टिकली 2 पिक्सल्स हैं, ऊपर f of 0, 1 एंड नीचे f of 2, 1, और हॉरिजॉन्टली 2 पिक्सल हैं, f of 1, 2 एंड f of 1, 0।
हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली नेबरिंग ऑफ पिक्सल, यह N4 कनेक्टिविटी कहलाती है। इसको हम डिनोट करते हैं N4 ऑफ P से। इसके बाद हम देखते हैं N4 कनेक्टिविटी की एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आपके पास दो फिगर यहाँ पर दिए गए हैं, फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 3। फिगर नंबर 2 में आप देखें तो एक P पिक्सल है जिसके हॉरिजेंटली और वर्टिकली 4 पिक्सल्स मौजूद हैं, P2, P4, P6 एंड P8। ये 4 नेबरिंग कनेक्टेड पिक्सल्स हैं। जबकि आप एक फिगर नंबर 3 में देखें तो दो पैटर्न्स आपको दिए गए हैं। इनमें जो पैटर्न्स हैं, ये जो कलर्ड आपको फील्ड ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली ये पिक्सल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप फिगर नंबर 3 में देख सकते हैं कि दोनों पैटर्न्स जो हैं ये 4 कनेक्टेड पैटर्न्स हैं। इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि किसी भी पिक्सल को आप P पिक्सल कंसिडर करें और उसके नेबर में हॉरिजेंटली और वर्टिकली देखें कि आया वो पिक्सल्स उस P पिक्सल से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर तो कनेक्ट हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट या एक कंपोनेंट बनता जाएगा। जो वाइट कलर है वो यहाँ पर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो पिंक कलर है ये यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड डी ऑफ P या डायगोनल पिक्सल्स क्या होते हैं? कोई भी पिक्सल डायगोनली नेबरिंग पिक्सल से कनेक्ट होगा जब उसके जो नेबर पिक्सल्स हैं उसके डायगोनली लोकेट हो। आपके सामने टेबल दिया गया है जिसमें P ऑफ X, Y के डायगोनली पिक्सल्स जो हैं वो हैं X -1, Y -1, X -1, Y +1, X +1, Y -1, X +1, Y +1। आप f(x, y) में देख भी सकते हैं लेफ़्ट साइड पर कि f(1, 1) के जो डायगोनल पिक्सल्स हैं येलो कलर में रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब N8 कनेक्टेड पिक्सल्स कौन से होते हैं? N8 ऑफ P इक्वल्स टू N4 ऑफ P प्लस ND ऑफ P, N4 ऑफ P यूनियन ND ऑफ P। तो N8 कनेक्टेड पिक्सल्स में N4 कनेक्टेड पिक्सल्स भी आ जाते हैं और ND कनेक्टेड पिक्सल्स भी आ जाते हैं। हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली कनेक्टेड पिक्सल्स भी आते हैं और डायगोनली कनेक्टेड पिक्सल्स भी आ जाते हैं। इसको कहा जाता है N8 ऑफ P। इसके एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिगर नंबर 2 में तमाम तर जो पिक्सल्स हैं वो 8 कनेक्टेड पिक्सल्स हैं, जबकि फिगर नंबर 3 में आपके पास जो इमेज है वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। तीनों कंपोनेंट्स 8 कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये जो फिगर 3 का में जो पैटर्न आपके सामने दिया गया है ये 8 कनेक्टेड पैटर्न नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स। एडजेसेंसी कनेक्टिविटी। एडजेसेंसी कनेक्टिविटी से मुराद क्या है कि 2 पिक्सल्स आर एडजेसेंट इफ दे आर नेबर्स
and their intensity level V satisfy some specific criteria of similarity. कहने का V क्या है, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में 1 है, V इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 0,2 है। इसी तरह बाइनरी अगर इमेज है तो V इज इक्वल टू 0,1 है। इस तरह अगर ग्रे लेवल इमेज है तो V इज इक्वल टू 0 अप टू 255 वैल्यूज़ है। ये क्या है, एक सेट है। अगर कोई भी पिक्सल की वैल्यू इन सेट्स में लाई करती है तो वो एडजेसेंट होगा टू दैट पिक्सल। इसको हम आगे समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अब देखते हैं फोर एडजेसेंसी। जैसे कि हम जानते हैं कि 4 कनेक्टेड पिक्सल जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पी पिक्सल के साथ लोकेट करते हैं। 4 एडजेसेंसी में हम इसी तरह देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक सेट मौजूद है v इज इक्वल टू 0,1। अब यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स भी मौजूद है जिसमें पिक्सल्स मौजूद हैं। तो P इन रेड कलर 1 जो है ये एक P है जो कि रेड कलर में है, और इसके हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो पिक्सल्स मौजूद हैं वो ब्लैक कलर में हैं, जो कि 0 है और 1 है। अब यहाँ पर हम इसकी एडजेसेंसी देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये 0 और 1 दोनों जो हैं लाई करते हैं v इज इक्वल टू 0,1 सेट में। तो इसीलिए ये जो ब्लैक कलर में पिक्सल्स मौजूद हैं ये रेड कलर के 4 एडजेसेंट पिक्सल कहलाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं 8 एडजेसेंसी को, 8 कनेक्टेड पिक्सल्स को। सेट हमारे पास है v इज इक्वल टू 1,2। तो P इन रेड कलर में आप देख सकते हैं हमारे पास 2 मौजूद है, जबकि Q कैन बी एनी वैल्यू इन ब्लैक कलर। Q जो है ब्लैक कलर में आपके पास मौजूद है। यहाँ पे आप वाइट रेक्टेंगल में देख सकते हैं कि 4 1s जो हैं ये 8 कनेक्टेड मेथड से कनेक्ट हैं। अब यहाँ पर आप देखें, मतलब कहने का क्या है कि ये जो रेड कलर में 2 है ये 8 कनेक्टिविटी के ज़रिए से ब्लैक कलर में जो 1 है उनके साथ कनेक्ट है। रिप्रेजेंटेशन इसकी वाइट रेक्टेंगल में आपके सामने दे दी गई है। ये इसी वजह से कनेक्ट है कि हमारे पास जो सेट है v इज इक्वल टू 1,2, तो हमारे पास जो 1 है और 2 है दोनों जो पिक्सल्स हैं वो इस सेट के अंदर लाई करते हैं, जबकि 0 जो है इस सेट के अंदर लाई नहीं करता, इसीलिए हम इसकी कनेक्टिविटी को नहीं देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ एडजेसेंसी क्या है, हमने देखा कि mixed adjacency is a modification of 8 adjacency। adjacency के टाइप्स में 4 adjacency है, 8 adjacency है, और तीसरी जो है उसको हम कहते हैं mixed adjacency। अभी तक हमने 4 adjacency को देखा है और 8 adjacency को देखा है। अब हम देखेंगे mixed adjacency को, जिसको हम M एडजेसेंसी भी कहते हैं। तो 8 एडजेसेंसी में आपने देखा यहाँ पर इस फिगर में 2.26 में हमारे सामने B में 8 एडजेसेंसी मौजूद है। पिक्सल्स डेट आर 8 एडजेसेंट शोन डैश्ड। आप देख सकते हैं कि 4 1s जो हैं वो आपस में 8 कनेक्टेड हैं, जबकि C में आप देख सकते हैं कि 4 पिक्सल्स दूसरे तरीके से कनेक्टेड हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, जब हम 8 कनेक्टिविटी करते हैं किसी भी पिक्सल्स के दरमियान तो क्या होता है, एम्बिग्विटी आ जाती है।
मतलब ये है कि दो पिक्सल्स के साथ जो एक पिक्सल होता है, वो एक कॉमन जो पिक्सल होता है वो दो पिक्सल के साथ कनेक्ट होता है। तो आप बी में देख सकते हैं कि मिड टॉप वन जो है वो राइट टॉप वन के साथ कनेक्ट है, जबकि मिडल वैल्यू ऑफ द मैट्रिक जो कि वन है वो भी राइट टॉप वन के साथ कनेक्ट है। तो ये जो राइट टॉप वन है ये कॉमन है दो वंस के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते आते हैं। अगर हम वंस इस राइट टॉप पिक्सल से या राइट टॉप वन से लेफ्ट बॉटम वन तक जाना चाहें तो हमारे पास दो पाथ्स बनते हैं। तो ये एड कनेक्टिविटी में एक एम्बिग्विटी क्रिएट करता है। In aid adjacency way, you can find multiple paths between two pixels, while in M adjacency you can find only one path between two pixels. तो आप M adjacency में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही पाथ P से Q के दरमियान अवेलेबल है। इसको हम आगे एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे। M adjacency को हम गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे मुमकिन है। तो M adjacency जो है मालूम करने के लिए हमारे पास दो शराइत हैं। एक शर्त तो ये है कि जो Q पिक्सल है, Q इज इन N4 ऑफ P। जैसे कि हमने कहा N4 कनेक्टेड पिक्सल्स हैं, तो जो Q पिक्सल है वो N4 ऑफ P का हिस्सा होना चाहिए। पहले तो ये सिंपल एक रूल है, मतलब वो 4 कनेक्टेड होना चाहिए। Q और P आपस में 4 कनेक्टेड होने चाहिए। दूसरी जो शर्त है उसमें दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि Q जो है वो डायगोनली P के साथ कनेक्ट होना चाहिए। Q इज इन ND ऑफ P। और उसका दूसरा पार्ट क्या कहता है कि N4 ऑफ P and N4 of Q have no pixels whose values are from V। मतलब ये है कि दोनों की जो वैल्यूज हैं वो V सेट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए से और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सेट मौजूद है V इज इक्वल टू 1 और नीचे हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है जिसको हमने लेबल कर दिया गया है ABCDEFGHI के साथ। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो पहली शर्त थी उसमें क्या है, 4 कनेक्टिविटी हमने देखनी है। तो हमारे पास जो पिक्सल्स मिड पिक्सल है वो है 1 और उसके साथ हमने 4 कनेक्टिविटी देखनी है कि Q इज इन N4 ऑफ P। अब हम सबसे पहले देखते हैं B एंड C को। तो B एंड C क्या है, आर M एडजेसेंट, बिकॉज दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टली 4 कनेक्टेड हैं। इसके बाद आप देखें B और E को, तो ये दोनों भी आप इसमें M एडजेसेंट हैं ड्यू टू 4 कनेक्टिविटी। इसके बाद आप E एंड I को देखें, मतलब ये ND ऑफ P को देखना है, डायगोनली देखना है आपने कनेक्टेड है कि नहीं। E एंड I डायगोनली कनेक्टेड है, ये नहीं है। यस, E I आर diagonally connected, so E and I are both M adjacent। अब ये diagonally connected हमने क्यों देखा, हमने यहाँ पे ये देखा, हमने क्यों कहा कि ये M adjacent है दोनों E and I, कि Q is in ND of P and the set N4 of P
intersection n4 of q have no pixels whose values are from v। तो आप देख सकते हैं n4 of q एंड n4 of p, 1 के राइट में 0 है, 1 के बॉटम में 0 है, 1 लेफ्ट बॉटम 1 जो है उसके अप 0 है और उसके लेफ्ट में 0 है। तो 0 चूँकि इस सेट का हिस्सा नहीं है, इसीलिए 1 and 1 E and I are M adjacent। अच्छा, इसमें अब हम ऊपर के दो वंस को देखते हैं, मिड वन को और राइट टॉप वन को देखते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमारे सामने आ रही है को ई के ऊपर जो बी है उसका जो वन है, बी के साथ जो है वन है, जबकि सी के नीचे जो एफ है, एफ के साथ 0 है। तो 1 चूँकि सेट का हिस्सा है और 0 चूँकि सेट का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे जो रूल है वो हम देखेंगे कि कौन सा अप्लाई होता है। अब यहाँ पर E एंड C आर नॉट M एडजेसेंट। वजह इसकी क्या है कि जो B1 है वो भी 4 कनेक्टेड है C के साथ, और इसी तरह जो E है वो भी B के साथ 4 कनेक्टेड है, या B जो है वो भी E के साथ 4 कनेक्टेड है। तो हम 1 E और C को डायगोनली कनेक्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि B दोनों के लिए मुश्तरक है, कॉमन है। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो हम 1 E और 1 C को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे जब दोनों का जो Q पिक्सल है वो आपके V सेट में लाई करता हो। Two pixels are said to be connected if there exists a path between them। अब जब भी हम P और Q के दरमियान कनेक्टिविटी को देखेंगे तो ये जब तब कनेक्ट होंगे जब इनके दरमियान कोई पाथ एग्जिस्ट करेगा। Two pixels P and Q are said to be connected in S if there exists a path between them consisting entirely of pixels in S। For any pixel P in S, the set of pixels that are connected to it in S is called a connected component of S। ये अब हमने 4 कनेक्टिविटी 8 कनेक्टिविटी वगैरह में देख लिया है। आगे हम इसको देख रहे हैं पाथ की सूरत में। तो पाथ चूँकि P और Q 2 पिक्सल्स हैं, तो P की जो लोकेशन है ये कोऑर्डिनेट्स बनते हैं P ऑफ x कामा y, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे P ऑफ, फॉर एग्जांपल P ऑफ s कामा Q ऑफ s कामा t। तो जो पाथ बनेगा वो बनेगा x0 y0 कामा x1 y1 अप टू xn yn। इस पाथ में अगर P और Q एक ही जगह पर लोकेट करते हैं तो x कामा y इज इक्वल टू x0 y0 एंड s कामा t इज इक्वल टू, यहाँ पर x कामा y बराबर है x0 y0 के और x कामा t बराबर है xn yn के। और क्लोज पाथ जो मैंने कहा एक ही जगह भी अगर लोकेट करते हैं तो x0 y0 इज इक्वल टू xn yn, मतलब Q और P एक ही जगह पर लोकेट करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। कंसिडर द इमेज सेगमेंट शोन इन फिगर, कंप्यूट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट 4, शॉर्टेस्ट 8 एंड शॉर्टेस्ट m पाथ्स बिटवीन पिक्सल्स P एंड Q वेयर V इज इक्वल टू 1 कामा 2। अब P पिक्सल हमारे पास 2 है, Q पिक्सल हमारे पास 2 है, जो कि रेड कलर में आपके सामने शोन है। अब इनको दोनों के दरमियान हमने शॉर्टेस्ट 4, शॉर्टेस्ट 8 एंड शॉर्टेस्ट m पाथ फाइंड आउट करना है। तो शॉर्टेस्ट 4 हम सबसे पहले देखते हैं। तो शॉर्टेस्ट 4 कैसे फाइंड होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शॉर्टेस्ट 4 पाथ के लिए 2 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है। 1 चूँकि V सेट का हिस्सा है इसीलिए 2 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब ये फर्दर 1 जो है 2 के साथ कनेक्ट होगा,
2 इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वी सेट, फिर ये 2 अपर 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, फिर ये 2 अपर 1 के साथ कनेक्ट हो रहा है, फिर ये 1 जो है आगे 2 के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 कनेक्टेड रिलेशनशिप में हम डायगोनल मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जाके पाथ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो द आंसर इज पाथ डज नॉट एग्जिस्ट। अब 8 कनेक्टिविटी चूँकि डायगोनली और हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी कनेक्ट करती है पिक्सल्स को, तो यहाँ पे हमारे पास पाथ फाइंड हो जाएगा। कैसे हम देख लेते हैं। 2 1 से कनेक्ट है, 1 जो है डायगोनली 2 से कनेक्ट हो जाएगा, 2 जो है वर्टिकली 1 से कनेक्ट होगा 4 कनेक्टिविटी की बेस पर, और ये 1 डायगोनली जो है 2 से कनेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पाथ एग्जिस्ट करता है और हमारे पास जो उसकी कॉस्ट है वो है 4। अब हम शॉर्टेस्ट एम पाथ देखते हैं। शॉर्टेस्ट एम पाथ हमारे पास कैसे बनेगा। अब यहाँ पे हमें देखें किस चीज़ का ख्याल रखना है, उसमें ज़रा गौर कीजिएगा। 2 जो है 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। वजह क्या है, 2 ये P जो रेड कलर में 2 है, इसका जो 4 कनेक्टिविटी 2 है वो इसके साथ कनेक्ट अगर करें तो 1 डायगोनली अगर हम कनेक्ट करें तो 2 क्या है, 2 और 1 दोनों के लिए मुश्तरक है। तो इसीलिए हम ऊपर मूव नहीं करेंगे, हम राइट साइड पर मूव करेंगे। आप रूल्स एम कनेक्टिविटी के देखें, गौर से उसको समझे तो आपको बहुत इजीली ये समझ आएगा। आगे चलें। अब 1 को देखना है किसके साथ कनेक्ट है। तो 1 के आप देखें राइट साइड पर 2 है, डायगोनली भी 2 है। तो चूंकि 2 फिर दोनों के लिए कॉमन बन रहा है, 1 के लिए डायगोनली 2 कॉमन बन रहा है और हॉरिजॉन्टली ये जो लास्ट लाइन में 2 है इसके ऊपर भी 2 है। तो जो सेकंड लास्ट रो में 2 के ऊपर 2 है, तो ये 1 के लिए भी कॉमन है, 2 के लिए भी कॉमन है। तो इसको हम डायगोनली मूव नहीं करेंगे बल्कि 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद हम इस तरह मूव करेंगे एंड फिर इस तरह, आप समझ रहे होंगे। आप देखें 3 और 3 दोनों चूँकि सेट का हिस्सा नहीं है तो हम डायरेक्टली 2 पर मूव कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर पाथ मिल जाता है जिसकी कास्ट हमारे पास क्या है, 5 बनती है।